जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं खान सर का जो मंथली मैगजीन्स का करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स आती है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, उसको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फरवरी और मार्च में जो भी अपडेट्स आई है, जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस में करेंगे। जो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाली है, वैसे आर्टिकल्स पर ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करेंगे। और ये सीरीज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जो आने वाले एग्जाम जो यूपीएससी के प्रीलिम्स है उसके लिए भी ये सेशन जो है ना, ये सीरीज इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। इसमें हम लोग देखिए क्या क्या करने वाले हैं। जैसे अभी इसका सीरीज चलने वाली है, इसमें रेगुलर क्लास होने वाली है, तो हम लोग एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। जैसे अभी शुरुआत होगा आपका बिहार स्पेशल से, है ना। बिहार स्पेशल में जो बिहार में जो भी घटित हुई है घटना, जो अपडेट्स हुई है, जो करंट में घटित हुई है, उसको हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। 4 से 5 क्लास में बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल के बाद जो ना राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर बोले तो राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस को देखने वाले हैं, इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं, ज्योग्राफी को देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग का इन्वायरमेंटल में आ जाएंगे, इन्वायरमेंटल को देखने वाले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, कला एंड संस्कृति हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो गया। इन तमाम चीजों को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं, एक एक करके देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बिहार स्पेशल को शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद बिहार स्पेशल जैसे कंप्लीट होगा हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे। तो ये सीरीज यूपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस सभी के लिए यूजफुल होने वाली है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पहले बिहार स्पेशल को शुरुआत कर रहे हैं ना। बिहार स्पेशल से मतलब कि बिहार में बिहार के रिगार्डिंग बिहार राज्य के अंतर्गत जो भी अपडेट्स आई है उसको हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के सेशन का पहला आपका आर्टिकल्स है गंगा जल आपूर्ति योजना। गंगा जल आपूर्ति योजना आखिर क्या है, क्यों करंट में है, क्यों न्यूज में है, इसमें क्या बदलाव देखने को मिला है, इसका क्या कौन सा चरण है, इन तमाम चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। आगे योजना किसके द्वारा चलाया गया है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इन तमाम चीजों को हम लोग एक एक करके डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आप ध्यानपूर्वक सुनिए क्या कहा जाता है। अभी बीते महीनों में यानी कि दिसंबर 2023 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिले के कादिरगंज के पोरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना के दूसरे चरण को शुभारंभ किया गया है। मतलब ये बोला जाएगा आपको, अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आपका अभी जो है रिसेंटली गंगा जल आपूर्ति योजना का दूसरा चरण कौन से जिला में चालू किया गया है, तो ये अपना नवादा जिला में चालू किया गया है। ओके, नवादा जिला के जो है ये कादिरगंज है ना के पोरा गांव, यहाँ पे आपका इसके बारे में दिया गया है। और इसमें क्या है गंगा जल आपूर्ति योजना, इसके बारे में भी समझते हैं। और ये कौन सा चरण है, ये दूसरा चरण है। इससे पहले 2022 के नवंबर मंथ में भी ये चालू हो चुकी थी, इसलिए दूसरा बार चालू किया गया है। और इसमें जैसे आपका गया हो गया, बोध गया हो गया, राजगीर हो गया, इन तमाम जिलों को भी शामिल किया गया, इन तमाम शहरों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि ये इस जल आपूर्ति को मतलब ये जल का जो है ना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, इसका सदुपयोग करना जल का। जैसे आपका ये जल को गंगा जल का जितने भी गंगा नदी में जल हैं उसको नवादा जिले के माध्यम से, नवादा जिले में जो है ना इसमें जैसे वहां के जितने भी स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, उन तमाम जगहों पे ये पानी उपलब्ध करवाएंगे। जल उपलब्ध करवाने का ये आपका योजना बनाई गई है ना। ये किसके द्वारा चलाया गया, अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये चलाया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहा जाता है, यह परियोजना नवादा के पेयजल मांगों को पूरा करने के लिए, ठीक है, मैंने बताया आपको नवादा में जितने भी पेयजल के लिए मांग है उनके लिए ये योजना चलाई गई है। नवादा में आपको पानी उपलब्ध कराएगा, ये गंगा जल वहां पे आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इसके लिए योजना तैयार की गई है ना। उसके बाद गंगा जल जिले के आसपास के अन्य संस्थाओं जैसे कि आपका अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, होटलों में भी भेजा जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना है गंगा जल आपूर्ति का क्या उद्देश्य था, है ना। तो इन तमाम चीजों का एक मुख्य उद्देश्य भी आपका शामिल होगा। उसके बाद कहा जाता है यह परियोजना सुनिश्चित करेगी कि नवादा में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर, है ना, ये ध्यान रखना, 135 लीटर औपचारिक गंगा जल प्राप्त हो। आपको ध्यान रखना है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं, कथन वाला यानी कूट वाला जो होता है उसमें ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे आपका बोला जा रहा है ना कि अभी ये गंगा जल परियोजना के माध्यम से आपका नवादा जिला के प्रत्येक व्यक्ति को कितने लीटर जल की मतलब आवश्यकता होगी या इसका निर्धारण किया गया है, तो इसमें दिया गया 135 लीटर। क्लियर है। उसके बाद आपका कथन या कूट वाला में 135 की जगह कुछ और दे सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना भाई, है ना। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना। आपको पता है बीपीएससी में भी आप पे थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो उसमें भी हम लोग को ध्यान देना है। तो आपका ये सीरीज में जो ना मैं आपको किस तरह से सवाल बनाए जाएंगे
और मेंस में कौन कौन से पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, इन तमाम चीजों को हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे, है ना। तो ये आप ध्यान रखना है। उसके नेक्स्ट कहा जाता है, इसके अलावा पेरा जल शोधन सुविधा के बगल में एक पृथक विद्युत आपूर्ति सब स्टेशन निर्मित किया गया है। मतलब कि आपका देखिए ये बिजली जो उत्पन्न कैसे होती है, पानी से ही ना, तो इसके माध्यम से, इस जल के माध्यम से वहां पे क्या हो गया, विद्युत आपूर्ति सब स्टेशन को तैयार किया गया है। मतलब वहां से आपका बिजली भी उत्पन्न की जाएगी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगला देखिए, इसके बारे में देखिए, योजना को 2 चरणों में विस्तारित किया गया था। आपको पहला क्या हुआ था, नवंबर 2022 में चालू किया गया था। उसके बाद आपका अभी रिसेंटली दूसरा जो है आपका दिसंबर 2023 में चालू किया गया था। इसमें क्या अंतर है इसके बारे में भी समझ जाइए। क्या कहा जाता है, ये 27 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल। उसके बाद आपका इसमें 2 जिलों के 3 शहर, इसमें 2 जिला शामिल थे। कौन कौन आपके, उसके बाद 2 जिलों के 3 शहर, इसमें से आपका गया हो गया, बोध गया हो गया और राजगीर शामिल हैं। ये भी आप ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें 2022 देखिए, आपको ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं कि गंगा जल आपूर्ति योजना का पहला चरण में कितने शहरों को शामिल किया गया था, तो आपको टोटल 3 बताना है, ठीक है। कितने बताना है, 3। और अभी अगर बोला जाएगा दूसरा चरण में, तो 4 शहर, कौन कौन, गया, बोध गया, राजगीर और नवादा को शामिल किया गया है। इसमें दूसरा चरण में क्या हुआ है, नवादा को शामिल कर लिया गया है। ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। और इसमें 3 जिलों के 4 शहरों को शामिल किया गया है, ठीक है। उसके लिए 15 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये अंतर है। इसमें 2 जिलों में, जैसे कि गया और नालंदा जिले हैं, है ना। पहला चरण में क्या था, 2 जिले, और उसके 2 जिलों के 3 शहर थे, गया और नालंदा हो गया। उसके इसी में कहा जाता है, इसमें आपका, इसमें 3 जिले शामिल थे, 3 जिलों के 4 शहर, गया, नवादा और नवादा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। जलापूर्ति पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर थी, कब, पहले वाला। उसके दूसरा में तो 190.90, मतलब 191 तक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। ये भी अभी ध्यान रखना है। इस प्रकार हम लोग का गंगा जल योजना परियोजना के बारे में समझ चुके हैं, क्या था, इसमें क्या अंतर है, किसके द्वारा किया गया था, कि इसका क्या उद्देश्य था, इसके बारे में हम लोग क्लियर कर चुके हैं, समझ चुके हैं, है ना। इस प्रकार हम लोग का पहला आर्टिकल कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार हम लोग अब अगला आर्टिकल को देखते हैं। तो अगला आर्टिकल आज के सेशन का दूसरा आर्टिकल रहेगा, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में अभी क्या हुआ, 2023 में जो ना बड़े बड़े उद्योगपति बिहार सरकार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी बड़े बड़े कंपनी जैसे अडानी हो गया, है ना, ये सब बड़े बड़े कंपनी इसमें आपका हस्ताक्षर किए गए। इसमें आपका बहुत सारे योगदान देने वाले हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये क्या हुआ है, इसका जितने भी लोग टोटल लगभग बोले तो 300 कंपनियां, जैसे अडानी हो गया ना, बीपीसीएल हो गया, ये सब जितने भी कंपनी, ऐसे 300 कंपनियां ने बिहार के मुख्यमंत्री के साथ हस्ताक्षर किया है। इसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाता है, लगभग इसमें इसका टारगेट रखेगा 50,000 करोड़ रुपए का, है ना। 50,000 करोड़ से ज्यादा मतलब इसमें उद्देश्य रखा गया है। इसमें क्या कहा जाता है, 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के दौरान 50,000 करोड़ से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये भी आप ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कितना किया गया, 50,000 करोड़ से ज्यादा। और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। ये भी ध्यान रखना, पटना के कहाँ किया गया था, ज्ञान भवन जो है वहीं पे इसके बारे में आपका किया गया था, ठीक है। उसका जैसे अडानी हो गया, बीपीसीएल हो गया, समेत 300 कंपनियों से बिहार के 50,503 करोड़ रुपए के निवेश के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। अब ये इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें से सबसे ज्यादा जो निवेश किन क्षेत्रों में किया जाएगा, यहाँ पे आपका दिया गया है। 2 दिवसीय बिजनेस कनेक्ट 2023 में 300 कंपनियों के साथ 530 करोड़ की एएमओ पर हस्ताक्षर, है ना। इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, कम से कम ये सामान्य उत्पादन में किया गया था। कितना, लगभग इसमें कितने कंपनियां शामिल है, 99, ठीक है, 99। और इसमें कितने रुपया का, 31,394 करोड़ रुपया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा आप कम से कम सबसे ज्यादा को ध्यान रखेंगे। टोटल कितना है, 50,530 करोड़, ठीक है। ये देखिए सारे उद्योगपति मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए इसमें कुछ कंपनियों के नाम दिए गए हैं, जैसे आपका अडानी ग्रुप हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, पटेल एंग्री स्टेशन हो गया, और हॉलटेक इंटरनेशनल इंक हो गया, अनुसंधान संस्थान लिमिटेड हो गया, देव इंडिया हो गया, स्टार सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, भारतीय ऊर्जा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सब बड़े बड़े कंपनियां इसमें शामिल हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें से आपका जैसे कितने कितने कंपनियों ने जो कितने कितने करोड़ रुपए का मतलब
हस्ताक्षर किए गए हैं। जैसे प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बीपीसीएल का इरादा 7,000 करोड़ का है, ठीक है। बीपीसीएल का कितना है, 7,000 करोड़ है। उसके बाद पटेल एंग्री इंडस्ट्रीज का इरादा जो 5,000 करोड़ है, और अडानी समूह का जो है ना 8600 करोड़ रुपए का इसमें उद्देश्य रखा गया है। तो आप ये भी ध्यान रखोगे, ठीक है। देखिए, आप मेंस में आपको बिजनेस से रिलेटेड आपका आर्थिक विकास के क्षेत्र में आपका मेंस में भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो इन तमाम चीजों को भी आप ऐड कर सकते हो, है ना। अभी बोलोगे हाल ही में जैसे आपको बोला गया ना 2 दिवसीय बिहार बिजनेस योजना, उसके माध्यम से बहुत सारे मतलब कि ये कंपनियां इतने इतने करोड़ रुपए का लागत लगाए जा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को भी आप ऐड कर सकते हो, तो मतलब आंसर अट्रैक्टिव करेगा, बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका आर्टिकल रहेगा बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र है। ये भी आप ध्यान रखेगा कि बिहार में भाई ये औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। कहा जाता है बिहार सरकार ने 17 दिसंबर 2023 को 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की घोषणा की है। ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। और ये औद्योगिक क्षेत्र जैसे आपका गया, मुंगेर और नालंदा जिले में होगा। आपका अभी रिसेंटली जो है आपकी 3 जगह पे 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना बनाए गए। वो कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, गया हो गया, मुंगेर हो गया, नालंदा हो गया, इन तमाम जिलों पे ये नए औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, बनाए जा रहे हैं। औद्योगिक जिलों में भारी, मध्यम और लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे। कैसे कैसे, जैसे आपका भारी हो गया, मध्यम हो गया और लघु उद्योग, यानी कि तीनों प्रकार के जिस तरह से जहां पे जितने भी प्रकार के क्षेत्र मिलेंगे, जैसे जो उद्योग लगने की मतलब कि आपका भौगोलिक क्षेत्र होगा या किसी भी क्षेत्र की, जैसे कि आप वहां पे मान के चलो आप गया में कौन सा बिजनेस होगी, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हो सकता है, तो उसके अनुसार वहां पे बटा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग को ये तीनों ध्यान रखना, भारी, मध्यम और लघु उद्योग का इस पे जो ना स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद बिहार के गया जिले को औद्योगिक क्षेत्र के लिए 1670 एकड़, जबकि मुंगेर के लिए 1200 एकड़ जमीन मिलेगी। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए नालंदा जिले को 1000 एकड़ जमीन अधिकृत किए जाएंगे, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं, है ना, यही है। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है आपका इन औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण में राज्य में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला जाएगा, ठीक है। देखिए, बिहार का रोजगार क्यों है, रोजगार मतलब बेरोजगार लोग क्यों है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे नहीं है ना। अगर औद्योगिक क्षेत्र अभी बन रहा है, जैसे गया हो गया, नवादा हो गया, नालंदा हो गया, इन 3 जगहों पे जैसे औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, रोजगार की संभावनाएं बनेगी, है ना। इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, क्लियर है ना। यही बातें इसमें कही गई है। उसके नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये काफी इंपॉर्टेंट है, भी आई है, आप स्टार लगा लो। और ये बिहार का पहला भी है, तो ये ध्यानपूर्वक सुनना और इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ओके। तो क्या कहा जाता है, मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बासुकीनाथ झा को प्रदान किया गया है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे कि आपका 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, तो आपका बासुकीनाथ झा को मिला है। किस भाषा में मिला है, मैथिली भाषा में मिला है। और ये जो है बासुकीनाथ झा कहाँ के निवासी हैं, बिहार के कहाँ हैं, बिहार में आपका समस्तीपुर जिला में जन्मे ये बासुकीनाथ, जो उनके मैथिली निबंध का नाम क्या था, बोध संकेतन, ठीक है, के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, बासुकीनाथ झा को मिला है। और ये किस भाषा में मिला है, मैथिली भाषा के क्षेत्र में मिला है। और ये कहाँ के हैं, समस्तीपुर जिला के हैं। और इसका एक जो है निबंध था, मैथिली भाषा में निबंध बोध संकेतन, ठीक है। ये इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला है। यही आपका बासुकीनाथ झा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको बोध संकेतन के लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये पहला उदाहरण है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल्स, यह पहला उदाहरण है जब मैथिली साहित्य से जुड़े किसी गैर काल्पनिक साहित्य को एक पुरस्कार दिया गया है। ये ध्यान रखना है भाई, ये पहला है, इसी वजह से आपका एग्जाम में भी पहला बन जाएगा, है ना। तो पहला को पहली तरीके से पहले ही याद कर लो, ठीक है, ओके। उसके बाद बासुकीनाथ झा को उनके प्रयासों के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। बासुकीनाथ को कई प्रकार के सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से शामिल है आपका राष्ट्रीय शिखर साहित्य सम्मान, गिरीश पुरस्कार, हिंदी सम्मेलन का साहित्य 100 शताब्दी पुरस्कार और विद्यापति सेवा संस्थान का मिथिला विभूति पुरस्कार, ये सब मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ये साहित्य भी याद रखना है कि आपको पूछे जा सकते हैं। जो है ना आपका बासुकीनाथ झा को निम्नलिखित में से कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, मिल चुके हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है भाई,
है ना। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कहा जाता है नीलम शरण गौर, ठीक है, ये देखना, नीलम शरण गौर को जो है अंग्रेजी उपन्यास रिक्सन इन राग जानकी के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इंग्लिश के क्षेत्रों में जो है ना आपका अंग्रेजी क्षेत्रों में जो है नीलम शरण गौर को मिला है और मैथिली में बासुकीनाथ झा को मिला है, ठीक है। उसके बाद कहता है हिंदी के लेखक के लिए संजीव को मिला है, हिंदी उपन्यास जिसे मुझे पहचानो के लिए मिला है, ठीक है। आपको ये भी पूछे जा सकते हैं हिंदी के क्षेत्र में जो हिंदी भाषा में आपका साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 में किनको मिला है, तो संजीव जी को मिला है, ठीक है। किसके लिए मिला है, ये मुझे पहचानो के लिए मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो इस प्रकार साहित्य अकादमी पुरस्कार हो चुका है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। तो 32वीं साक्य मोलकनाथ प्रार्थना ये कहाँ पे आयोजित किया गया, ये महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जा रहा। देखिए आपको रिसेंटली आपको बीपीएससी हो गया, आपका बीपीएससी टीचर्स वाला हो गया, उसमें महोत्सव वाला जो रिसेंटली हुआ है तो उसके बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इससे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए क्या कहा जाता है। हाल ही में तिब्बती बौद्ध धर्म की शाक्य परंपरा के भीतर प्रचलित प्रार्थना और एक वार्षिक कार्यक्रम शाक्य मोल्लम प्रार्थना, ये ध्यान रखना, मोल्लम प्रार्थना जिसे महान शाक्य आकांक्षा प्रार्थना महोत्सव कहा जाता है का आयोजन बोध गया में हुआ था। आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि आपका जो है ना शाक्य मोल्लम प्रार्थना कहाँ पे आयोजित किया गया था, अपना बोध गया में आयोजित किया गया था। ये जो है ना आपका शाक्य मोल्लम प्रार्थना का ये कौन सा वहाँ आपका आयोजन किया गया है, तो ये 32वां है। ये भी ध्यान रखना है। कोट कथन और कोटवाला में कुछ भी पूछे जा सकते हैं भाई। और इसका बात कहा जा सकता था, इसको हम लोग जैसे शाक्य मोल्लम प्रार्थना को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, महान शाक्य आकांक्षा प्रार्थना महोत्सव को भी हम लोग इसके बारे में समझते हैं। ये देखिए इस तरह से सवाल बनाए जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसमें देखिए ये सब वहाँ पे आयोजन हुआ था, उसी में ये सारे के सारे बौद्ध धर्म के निवासी इसमें जो है ना लोग हैं। क्या कहा जाता है, मोल्लम के मूल में महान कार्यों के लिए संबंध भद्र की आकांक्षा का व्याख्यान है जो 100 बोधिसत्व प्रतिज्ञाओं और स्वयं को बेहतर करने के लिए अनगिनत सकारात्मक गुणों को रेखांकित करने वाला एक वृहद और प्रभावशाली कृति है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है इन छंदों का पाठ और चिंतन करके प्रतिभागी सभी प्राणियों को के लाभ हेतु ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। इसमें जितने भी जैसे आप बोलते हो ना, चलो भाई पूजा पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, तो इसी प्रकार इसके जो है बौद्ध धर्म को जो भी अपना रहे हैं, इस योजना में जो भी शामिल हुए हैं, जो महोत्सव में शामिल हुए हैं, तो इसमें आपका पाठ कराया जाता है, चिंतन कराया जाता है, जिसके माध्यम से आपको क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। इसलिए ये योजना बनाई गई थी, ठीक है। और मोल्लम सार्वजनिक शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना के रूप में कार्य करता है। तो आपका मोल्लम जो है ना किसके लिए ये कार्य करता है, तो सार्वभौमिक शांति के लिए, समृद्धि के लिए और कल्याण के लिए ये किया जाता है, ठीक है। और इसमें पीड़ा का अंत होता है, जैसे क्रोध हो गया, पीड़ा हो गया, और बौद्ध शिक्षाओं के फलने फूलने और संघ मठवासी समुदाय की सुरक्षा के लिए प्रार्थना शामिल होती है ना। तो इसके बारे में कहा गया है। उसके बाद कहा जाता है मोल्लम शाक्य गुरुओं और शिक्षकों को सम्मान देने और याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। जैसे अब देखिए ये आप पुरानी बातें हैं, आप ध्यान से, बौद्ध धर्म क्या बोलते थे, बौद्ध धर्म का जो भी बातें थी, आप इसके बौद्ध धर्म को आपका ज्ञान करेंगे, मतलब कि आपका इसके माध्यम से इसमें महोत्सव में शामिल होने वाले पूजा पाठ करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आप अपने जो है ना गुरुजनों का भी सम्मान करने वाले हैं, शिक्षकों का सम्मान देंगे आप, है ना। तो आपके इस तरह से बातें कही गई है। और इसमें लंबे जीवन और निरंतर मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की जाती है जिससे भावी पीढ़ियों तक शिक्षाओं का प्रसार सुनिश्चित हो सके। उसके बाद आपका मोल्लम शाक्य समुदाय को एक साथ आने, एक साथ अभ्यास करने और अपने सामूहिक आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर है। जैसे देखिए जो भी आप मान के चलो, जो भी महोत्सव किए जाते हैं, क्या होता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, लोगों को अपने जो है ना, जो भी संस्थान हो या धर्म हो, इसके बारे में उत्तेजित करता है, उसके बाद प्रोत्साहन किया जाता है, उसके बाद उसमें शामिल होने के लिए कहा जाता है ना। तो उसी प्रकार एक आध्यात्मिक संबंध बनाने के लिए एक अनूठा अवसर भी शामिल होता है। उसके बाद यह एकता, सहयोग और पारस्परिक समर्थन की भावना को बढ़ावा देता है। उसके बाद आपका मोल्लम का अभ्यास अलग अलग प्रारूपों में अलग अलग अवधि और तीव्रता के साथ किया जा सकता है। और आपका अंतिम पॉइंट है, इसका पाठ व्यक्तिगत रूप से छोटे समूहों में या उच्च श्रेणी के शाक्य शिक्षकों के नेतृत्व में बड़ी सभाओं में भी किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग का ये भी कंप्लीट हुआ है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट आर्टिकल को देखने वाले मिशन सुरक्षा हो गया, है ना, बिहार पुलिस का मिशन इन्वेस्टर
तमाम चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो आज हम लोग कितने आर्टिकल्स को कवर किए हैं, इसमें हो गया 2 है ना, 3 4 5 है ना, 5 आर्टिकल्स को हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट किए हैं, है ना। तो इस प्रकार हम लोग का देखिए बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा मैं। तो अब बस आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज आप सभी हमें सपोर्ट कीजिए, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है, बाकी मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा, कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।